दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को भला कौन नहीं जानता। एलन मस्क सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं। एलन मस्क ने इसी साल 13 अप्रैल को ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था। उसके बाद बीच में ट्विटर और एलन मस्क के बीच डील को लेकर कुछ विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक चला गया। कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील पूरी कर लेने के लिए मस्क को समय सीमा दिया था, लेकिन मस्क ने 27 अक्टूबर यानी कि एक दिन पहले ही ट्विटर के साथ डील पूरी कर सबको चौंका दिया था। ये डील 44 अरब डॉलर में हुई थी। ट्विटर के बॉस बनते ही मस्क ने ऐलान किया था कि उन्होंने ट्विटर को इसलिए नहीं खरीदा कि वे इससे पैसे कमाएं। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रांति लाने के लिए ट्विटर खरीदा है। मस्क ने कहा था, ट्विटर के साथ डील पैसा कमाने के लिए नहीं है, मैंने यह सौदा मानवता के लिए किया है जिससे मुझे प्यार है। मैं यह पूरी विनम्रता के साथ कर रहा हूं क्योंकि ऐसे लक्ष्य को हासिल करने में असफलता मिले ऐसा संभव है, ये मानकर चलना चाहिए। तो इस तरह से मस्क ने ट्विटर को खरीदने के पीछे मानवता का हवाला दिया था, लेकिन ट्विटर के बॉस बनते ही हफ्ता दिनों के भीतर ही मस्क ने सबसे पहले ब्लू टिक वालों को बड़ा झटका दे दिया और ऐलान कर दिया कि ब्लू टिक वालों को हर महीने $8 पे करने होंगे। मस्क के इस ऐलान की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन मस्क ने एक और ट्वीट कर कहा, शिकायत करने वालों से यही कहूंगा कि कितनी भी शिकायत करते रहो, लेकिन ब्लू टिक के लिए $8 तो खर्च करने ही पड़ेंगे। मतलब ये कि अब तक यूजर्स को फ्री में ही ब्लू टिक मिलता था, पर अब पैसा देना होगा। वहीं मस्क के इस फैसले से लोगों के अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर मस्क ने ऐसा क्यों किया। इसका कारण बताते हुए मस्क ने कहा, स्पैम और स्कैम से निपटने के लिए ये जरूरी था, साथ ही ट्विटर को रेवेन्यू भी मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्विटर इससे कितना पैसा कमा सकता है। आपको बता दें कि एलन मस्क के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंपनी की आमदनी बढ़ाना है। ट्विटर कई सालों से घाटे में चल रही है। इसी साल जून तिमाही में कंपनी को $270 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि पिछले साल $221 मिलियन यानी 1800 रुपए का नुकसान हुआ था। अब ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए जब पैसा देना होगा तो इससे उसकी कमाई भी बढ़ेगी। अनुमान है कि ट्विटर के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से लगभग 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्लू टिक है। मस्क के ऐलान के बाद बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो पैसे नहीं देंगे, लेकिन अगर इनमें से 2 लाख यूजर भी पैसा खर्च करते हैं तो हर महीने ट्विटर को 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो सकती है। तो इस तरह से ट्विटर के ऊपर फिर पैसों की बारिश हो सकती है। वैसे जैसा कि मस्क ने कहा था कि उन्होंने ट्विटर को इसलिए नहीं खरीदा कि वे पैसे कमा सके, बल्कि मानवता की सेवा के लिए खरीदा है। उसके बाद मस्क ने ब्लू टिक वालों से हर महीने $8 पे करने के लिए कह दिया। मस्क के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मस्क वाकई में मानवता की सेवा के लिए ट्विटर को खरीदा है या फिर पैसे कमाने के लिए? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें।